हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस संपूर्ण कथा में, जिसका प्रथम भाग आप सुन रहे हैं, जिसमें नारद मुनि और भक्ति देवी, भक्ति महारानी, जो सारे भक्तों के हृदय में विराजमान है, उनके बीच संवाद है। और कैसे नारद जी भगवान के अनन्य भक्त भक्ति महारानी कष्ट कैसे दूर करते हैं, उसकी कथा है। और ये श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है। श्रीमद् भागवतम जो है सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, और इसको पंचम वेद भी कहा गया है। इसके साथ ही साथ सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, और सारे वेदांत का सार है। हाँ, सारे वेदों का सार जो है वेदांत है, और वेदांत का सार जो है श्रीमद् भागवतम। अब हम लोग श्रीमद् भागवतम के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि आखिर वास्तविकता में श्रीमद् भागवतम जो है आया क्यों। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे आज से 5,000 वर्ष पहले, लगभग 5,000 साल पहले जब गए, उस समय जब धर्म का ह्रास होने लगा, तब ये पुराण श्रीमद् भागवतम, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम को लिखा। और भगवान कृष्ण इस श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर गए, और श्रीमद् भागवतम भगवान की वाङ्मय मूर्ति है। जब हम प्रथम स्कंद में चर्चा करेंगे तो उस समय चर्चा करेंगे कैसे श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान कृष्ण स्वरूपा है, और श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो आइए महात्म्य का हम लोग शुरुआत करते हैं। महात्म्य क्यों पढ़ा जाता है? कभी भी कोई व्यक्ति अगर कहीं लेक्चर देने जा रहा है, कहीं भाषण करने जा रहा है, तो उस व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ी जाती है, उसके व्यक्ति के बारे में पढ़ा जाता है कि इसने क्या उपलब्धि की है। तो हम लोग उसके विषय में एक श्रद्धा डेवलप कर पाते हैं, हम श्रद्धा हमारी बढ़ती है, और हम लोग ये जान पाते हैं कि यह व्यक्ति इस विषय का जानकार है, और इस विषय में बहुत ही उत्तम जानकारी हमको उपलब्ध कराए। उसी तरीके से श्रीमद् भागवतम का जब हम महात्म्य पढ़ते हैं, तो सुनते हैं, जानते हैं, तो हमारी रुचि भगवान कृष्ण में और बढ़ जाती है, श्रीमद् भागवतम के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाती है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति श्रद्धा के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अगर ज्ञानी जो है, जिससे ज्ञान ले रहे हैं, या गुरु जिससे ज्ञान ले रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हमको ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। सम्यक रूपेण जो ज्ञान है हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। श्रीमद् भागवतम की कथा, जिसका महात्म्य स्टार्ट होता है नारद मुनि से। नारद मुनि एक स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, और अपने भाइयों से मिलते, चतुष्कुमार से, और भक्ति के बारे में अब चर्चा करते हैं। और ये कथा उनको सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। जब शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि आप इस संसार में वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बताइए, सारे शास्त्रों का सार क्या है, उसके बारे में आप बताइए। तो सूत गोस्वामी बताते हैं, और प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवतम महात्म्य का वो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान जो है सत चित और आनंद स्वरूप है। भगवान शाश्वत है, सत्य मतलब शाश्वत, अनादिकाल, तीनों कालों में सत्य है, स्थापित है। भगवान जो है इस सृष्टि के पहले भी थे, इस सृष्टि का पालन भी कर रहे हैं, और सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी भगवान रहेंगे। चित्त, भगवान संपूर्ण ज्ञानमय है, उनको सब कुछ ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान में क्या होने वाला है भगवान सब जानते हैं।
और भगवान आनंद घन है। भगवान के अंदर कोई निराशा, कोई दुख कुछ नहीं है। भगवान जो है आनंद घन है, केवल आनंद कंद है। और भगवान सबको आनंद देते हैं, जो उनसे साथ जुड़ जाता है उसको भगवान आनंद देते हैं। तो भगवान आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन, पालन और संहार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से भगवान करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर गौड़िया वैष्णव आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक भजन बहुत सुंदर गाया है। उसमें बोलते हैं, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन संहार, तुम्हारा इच्छाए ब्रह्मा करना सृजन, तुम्हारा इच्छाए विष्णु करना पालना, तुम्हारा इच्छाए शिव करना संहार, तुम्हारा इच्छाए माया रचे कारगार। भगवान आप कृष्ण सर्वेश्वर हैं और आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर इस सृष्टि का संहार करते हैं और आपकी ही कृपा से, दृष्टि से माया देवी इस संसार में सृजन जो कारगार है उसको रचती है और अन्य विभिन्न जीव जो पाप करता है, पुण्य करता है, उसके अनुसार फल देती है। और भगवान फिर इस तरीके से संसार में कार्य करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम। तो प्रथम श्लोक है। उसके बाद जब सूत गोस्वामी से पूछा जाता है तो वो अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी की वंदना करते हैं और कहते हैं, यम प्रवजंतम अनुपेत उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। मैं अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी जी को नमस्कार करता हूँ क्योंकि जब वो गर्भ से निकले और सीधा वन की ओर प्रस्थान कर गए और वेद व्यास उनके जो पिताजी थे उनके पीछे दौड़ते थे और पुत्र पुत्र बोलते थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी नहीं सुनते थे। और जब वो ध्वनि उनके मुख से, श्रीमुख से भगवान वेदव्यास जी की निकलती थी तो पेड़ टकरा करके उनके कानों में फिर से आ जाती थी पुत्र पुत्र की ध्वनि, और विरह से कातर होकर के वेद व्यास जी उनके पीछे दौड़ते थे। क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी भगवान के सदृश थे, देखने में भगवान जैसे सुंदर थे और हर समय वो ब्रह्म ज्ञानी थे, और ऐसे पुत्र को कौन खोना चाहेगा। वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया कि हमको कोई ऐसा पुत्र दीजिए कि जो आपकी लीला कथा का गान करे, श्रवण करे, सबको श्रवण कराए, कीर्तन करे। और सुखदेव गोस्वामी जो है कीर्तन के आचार्य हैं। इन्होंने जो नौधा भक्ति में से कीर्तन भी आता है जिसके आचार्य सुखदेव गोस्वामी, उनकी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले हमको हाथ जोड़ करके भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर गुरु नहीं है हमारे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, वो सबके गुरु हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि भगवान बोलते हैं, गुरु माम अभिजानीय, गुरु को मेरे से अभिन्न समझना चाहिए। और सौनक आदि ऋषि कहते हैं, खासी जैसे जो ऋषि रहते हैं वो कहते हैं कि आप जो है कथा का सार कहिए। सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम
भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। आप जो है कथा का सार कहिए, और साथ साथ ज्ञान और वैराग्य उससे मिले हुए हों। कथा तो कहना है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो, और उससे जो है विवेक बुद्धि बढ़ती हो, ऐसी कथा कहिए। ऐसी कथा नहीं जो टाइम पास हो रही हो, जिसको सुन करके इंद्रियां और जो है बौखलाने लगी, इधर से उधर घूमने लगी। हाँ। और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम अत्र वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, जो साधन आप बताइए वो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला साधन है। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु सर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। अगर लोक सुख प्राप्त करना हो तो चिंतामणि चाहिए। अगर देवताओं को वैभव प्राप्त करना हो आपको, तो आपको कल्प वृक्ष की जरूरत होगी। लेकिन अगर गुरु महाराज कृपा कर दे, गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए, तो भगवान योगी जो वैकुंठ दुर्लभ चीज है वस्तु, उसका भी प्राप्ति करा देते हैं, उसकी भी प्राप्ति करवा देते हैं गुरु महाराज। इसीलिए हे गुरु महाराज, आप सब आपको हम लोग सब गुरु मानते हैं, और आप जो है कृपा करके हमको सूत आख्यायी कथा सार, आप कथा का सार बताइए। हाँ। और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, ऐसा साधन बताइए कि शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण की प्राप्ति अभी हो जाए, अधुना, अब आप स्टार्ट कीजिए। साधनम तद बदाधुना, और ऐसा साधन बताइए कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। अब सूत गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम के बारे में बताते हैं। कलि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौ कीरेण भासितम। कलि काल व्याल, कलि जो काल रूपी व्याल है, बाघ है, शेर है, उसके मुख का ग्रास बनने से बचाने वाला एक साधन बस एक ही है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण। और वो दहाड़ रहा है ये शास्त्र कलयुग में। लेकिन ये सबको प्राप्त नहीं होता है। किसको प्राप्त होता है? जन्मांतरे लभेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर देश देशांतर के जब पुण्य फलित होते हैं, तब हमको श्रीमद् भागवतम की प्राप्ति होती है। हाँ। क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक बार देखा कि श्रीमद् भागवतम ऐसा क्या है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम एक अपने मनो में एक तराजू बनाया, और उसमें एक पलड़े पर श्रीमद् भागवतम रखा, और एक पलड़े पे सारे वेद पुराण बाकी ग्रंथ रख दिए। और उन्होंने देखा कि जो श्रीमद् भागवतम का पलड़ा है वो झुक रहा है, और जो बाकी शास्त्रों का पलड़ा है सब मिला करके वो श्रीमद् भागवतम के लिए बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि श्रीमद् भागवतम जो है वो कितना महान ग्रंथ है, भगवान से अभिन्न है। और तो और जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब जाने लगे बताने के लिए, कथा करने के लिए, तो वहां पे देवता आ गए अमृत लेकर के, और उन्होंने बोला कि भगवान आप इस अमृत को पिला दीजिए परीक्षित महाराज को, और तक्षक जब उनको डसेंगे तो उनको दिक्कत समस्या नहीं आएगी, वो मरेंगे नहीं। लेकिन आप जो है हमको ये कथा का पान हमको पिलाइए। तब उन्होंने बोला, सुखदेव गोस्वामी ने, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणिर्महान अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय नाददौ कथामृतम। अरे भैया, कहाँ काच और कहाँ मणि, हाँ, और कहाँ ये कथा, और कहाँ तुम्हारा तुच्छी अमृत। तुम अभक्त हो। क्यों? क्योंकि तुमने अमृत से श्रीमद् भागवतम की तुलना की है। अभक्ताम तामश विज्ञाय नाददो कथामृतम, और कथा अमृत का पान उनको नहीं कराया। उनको बोला कि अगर हम कथा कर रहे हैं
तो हमारी कथा में जो है देवताओं का प्रवेश वर्जित। देखिए इतना बढ़िया कथा का महात्म्य है और उन्होंने कथा करी। तो ये श्रीमद् भागवती कथा ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये कथा का महात्म्य जो है अब श्रवण करेंगे हम लोग। कैसे नारद मुनि और भक्ति महारानी के बीच में संवाद होता है और अपने भाइयों को बताते हैं। नारद मुनि हरिद्वार में थे और बहुत दुखी थे और उनके चार भाई चतुष कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार भाई उनसे मिले और पूछा कि भाई क्यों आप कष्ट में हो। तो नारद मुनि बताने लगे कि भैया आप देखिए चारों ओर कलयुग का प्रभाव बढ़ चुका है। हर जगह सत्य, तप, दया, शौच नहीं है। मंद सुमंद मत्यो, मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग के जो लोग हैं, कलौस्मिन युगे राजन, कलयुग में हे राजन, मंद सुमंद मत्यो, मंद है लोग, डल माइंडेड है, और सुमंद मत्यो, बुद्धि भी उनकी खस्ती हुई है पूरी। मंद भाग्य, और तो और ऊपर से उनका भाग्य भी जो है खराब है, और उपद्रुता, हमेशा कष्ट में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे लोग जो है सत्य, दया, त्याग, शौच सब भूल गए हैं। हाँ? और जितने भी आश्रम है, जितने भी तीर्थ है, सब यौनों ने कब्जा लिया है। जो वेद विहीन संस्कृति को मानने वाले लोग, ऐसे लोगों ने कब्जा लिया है। हाँ? और इस तरीके से मैं बच्चे घूमते घूमते जब वृंदावन में गया तो मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक तरुणी, एक युवती दो वृद्धों को उठाने की चेष्टा कर रही है, परेशान है। और वो तरुणी उन वृद्धों की माँ थी और उसके साथ साथ अनेक देवियां हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। और जब मैं गया उनके पास तो उन देवी ने बताया, भोभो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु थोड़ा देर रुकिए, मम चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण कीजिए, मेरी चिंता को सुन करके उसका निवारण कीजिए। हाँ, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम, आपके दर्शन से सारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। हाँ? और अहम भक्ति थी क्या आता है, इमो में तनियो मतो, और मैं भक्ति हूं, ये मेरे दो लड़के हैं, ज्ञान और वैराग्य नाम है इनका। और वृंदावन के संयोग से मैं तो तरुणी हो गई हूं, लेकिन अभी तक जो है ये बूढ़े हैं। हाँ? मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, दक्षिण में, और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। थोड़े थोड़े क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, गुर्जरे जीर्णताम गता, और थोड़ा बहुत मैं महाराष्ट्र में, बड़ी संत तुकाराम महाराज इन लोगों ने अपनाया मुझको। लेकिन गुजरात में जाकर के पाखंड के चलते मेरी जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई थी। लेकिन मैं वृंदावन के संयोग से तरुणी हो गई हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पुत्र अभी तक जो हैं बूढ़े हैं, इनका निवारण कीजिए। तब नारद मुनि बताते हैं कि हे देवी, वृंदावन से संयोगात पुनस्तव तरणी भवा, आप नौ यौनी हो गई हैं वृंदावन के संयोग से। धनम वृंदावनम तेना, वो वृंदावन धन्य है। भक्ति नित्यति यत्र च, हर जगह पे वहां पे भक्ति नित्य करते रहती है। लेकिन आपके जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, इनके ग्राहक नहीं बचे हैं, और ग्राहक जब इनके नहीं बचे हैं, इसके चलते ये बूढ़े हो गए। तब भक्ति देवी कहती हैं कि जब भगवान ने मुझको ऊपर कृपा करी और आदेश दिया कि आप जाकर के मेरे भक्तों का पोषण कीजिए, पालन कीजिए, तो मैं धराधाम पे आई और उन्होंने मुक्ति मुझको दासी के रूप में दी। हाँ, और सारी नदियां, सारी देवियां मेरी सेवा करती हैं। लेकिन कलयुग के चलते मेरी ऐसी हानि हुई है, मैं क्या बताऊं। परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को क्यों नहीं मार दिया। तब नारद मुनि कहते हैं कि परीक्षित जो थे सारग्राही थे, वो जानते थे कलयुग तो है दोषों की निधि है, कलेर दोषो निधे राजन, 80 एको महान गुण। लेकिन उसका एक महान गुण था। क्या गुण था?
हाँ, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुणम कीर्तनाद एव कृष्णस्य। भगवान कृष्ण का कीर्तन करके कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। हाँ, व्यक्ति जो है मुक्त संग की प्राप्ति कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है भगवान कृष्ण के कीर्तन से। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तद फलम लभ्यते सम्यक केवल कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव कीर्तन से तपस्या का फल, योग का फल सम्यक रूप से प्राप्त हो जाएगा आपको। लेकिन बोलते हैं नारद मुनि के, देवी आप चिंता मत कीजिए, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, मैं सारे जो केटव धर्म है उनका नाश करके आपकी स्थापना हर घर घर में करवाऊंगा। अगर नहीं करवा पाया तदा ना हम हरेर दास, तब मैं हरि का दास नहीं हूं। लोके त्वाम ना प्रवर्ते, अगर आपको परिवर्तित नहीं कर पाया, आपका परिवर्तन प्रचार ना कर पाया, हर घर में आपको भक्ति देवी ना पहुंचा पाया, तो मैं आपका दास नहीं। और यहाँ पे नारद मुनि उनको बोल करके जाते हैं और चतुष कुमार को बताते हैं कि ऐसी घटना हुई। और नारद मुनि ने बताया उनको कि मैंने ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए वेदों का पाठ किया, उनको पुष्ट करने के लिए गीता जी का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, सबका पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है वो उठे नहीं। तभी भविष्यवाणी हुई कि आप जो है शुभ कर्म कीजिए और सत्कर्म कीजिए, उसके कर्म करने से ही आपको सब कुछ की प्राप्ति होगी। और नारद मुनि सोचने लगे कि आखिर सत्कर्म और क्या हो सकता है इससे बढ़ करके, और अलग अलग तीर्थों पे घूमने लगे। और घूमते घूमते फिर जब वो पहुंचे हरिद्वार तो उन्होंने बताया, भैया ऐसे घूमते हुए मैं जो है हरिद्वार पहुंचा हूँ और आपके पास आया हूं मैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, बताइए सत्कर्म क्या है। तो चतुष कुमार जो थे वो हर समय भगवान के कीर्तन में लगे रहते थे। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्तः कथा मात्र एक जीविना। सदा वैकुंठ निलया, हमेशा भगवान की जो है सोच में लगे रहेंगे, हरि कीर्तन तत्परा, हमेशा भगवान के कीर्तन करते रहेंगे। लीला अमृत रसोन्मत्ता, लीला अमृत के रस में उन्मत्त रहेंगे। और कथा मात्र के जीवनम, उनके कथा, उनका जो जीवन था मात्र कथा था, कथा करते रहते थे। भूख प्यास और कुछ किसी का होश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कथा में उन्मत्त रहते थे वो। चतुष कुमार बताते हैं श्रीमद् भागवतम का पारायण ही वो सत्कर्म है। सत्कर्म शुचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सुगीत सुकादिवी। वो गीत जो सुखदेव गोस्वामी आदियों ने गाया है वही श्रीमद् भागवतम वेदों का सार है। तब नारद मुनि कहते हैं, अरे भैया वो तो सारे वेदांत का सार श्रीमद् भागवतम है, वेदों को मैं पढ़ा बता ही रहा हूँ, उपनिषदों को पढ़ा ही रहा हूं मैं, लेकिन फिर क्यों नहीं हो पा रहा है वो चीज। गीता का ही पाठ, मैंने गीता पाठ मुहुर मुहुर बार बार गीता का पाठ किया। तब वहां पे चतुष कुमार कहते हैं कि भाई आप पेड़, आम का पेड़ कितना भी बढ़िया हो लेकिन पेड़ से रस प्राप्त नहीं हो सकता। पेड़ से फल होता है, फल जब पकता है तब हमको रस प्राप्त होता है। इसीलिए जो अपना श्रीमद् भागवतम है उस सारे वेदांत का फल है, और ऐसा फल नहीं रस है। हाँ, और ये रस ऐसा रस है जिसको सीधा आप पी सकते हो, या ऐसा आम है, ऐसा फल है जिसमें ना ये अंदर अठली होती है ना बाहर छिलका होता है, सीधे आप इसको खा सकते हो, कोई भी इसमें से कुछ भी फेंकने लायक नहीं है। हाँ? और यही कथा हम लोग करेंगे जिससे भक्ति महारानी पुष्ट होंगी। तब कथा का जो स्थान है
चतुष कुमार पहले मिलते हैं बद्रिका आश्रम में। बद्रिका आश्रम से आते हैं हरिद्वार में आनंद घाट के पास, और वहां पर ये कथा होती है। और ये जो कथा है करते हैं हरिद्वार में आनंद घाट के पास, इसको जब सुनते हैं तो जैसे ही पता चलता है कि चतुष कुमार कथा करने वाले श्रीमद् भागवतम की, तो सारे के सारे ऋषि भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात, हाँ, राम परशुराम गाधी सुत, हाँ, साकल ऋषि, मृकुंडु पुत्र मार्कंडे जी, हाँ, त्रिजप पिपलाद, व्यास पराशर छाया सुख जजाली जहन्नु ऋषि, सारे के सारे ऋषि अपने शिष्यों के साथ चले आते हैं कथा को, श्रीमद् भागवतम कथा को सुनने के लिए। और वहां पे नारद मुनि दीक्षा लेते हैं। दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासानु उत्तमम। नारद मुनि चतुष कुमार को उत्तम आसन देते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, स्वयं भी उत्तम आसन लेकर के कथा सुनने बैठते हैं। हाँ, और यथा श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत, जिस कथा को सुन के हरि चित्त में समाश्रयेत आकर के आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, आकर के बस जाते हैं हमारे चित्त में, हमारे हृदय में आके वास हो जाता है भगवान। और ये सारे यज्ञों का फल है श्रीमद् भागवतम का पाठ या श्रवण, क्योंकि इसमें बताते हैं चतुष कुमार, श्लोकार्धम श्लोक पादम व पठेत भागवतम च यः नित्यम पुण्यम आपनोति राजसूय स्वमेघयो। आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी जो पढ़ता है भागवतम का नीति या सुनता है, उसको जो पुण्य प्राप्त होता है वो राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने से बढ़ करके है। तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम उक्तम भागवतम नित्यम कृत्यम च हरिचिंतयम। तुलसी जी का सेवा करने से, धेनु गौ माता का सेवा करने और श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करके भगवान का चिंतन करना समान फल देने वाला है। गाय माता का सेवा करो उसमें कष्ट होता है, तुलसी माता की सेवा करो, जल डालना पड़े, मिट्टी लाना पड़े, सब काम करना पड़े, लेकिन श्रीमद् भागवतम आप हाथ में लेकर के पढ़ना चालू कर दीजिए, हाँ, भगवान कृपा बनी रहती। और इसको कैसे देना चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर हम लोग कैसे दें तो श्रीमद् भागवतम की सबसे ज्यादा कृपा मिलेगी। हेम सिंहासन युतम तत् वैष्णवाय ददाति यः। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को हेम सिंहासन युक्त सिंहासन, सोने के सिंहासन पर रख करके किसी वैष्णव को देता है, कृष्णेन सह सायुज्यम, वो भगवान कृष्ण के साथ सायुज्य की प्राप्ति करता है। और सब उमान लभते ध्रुवम, निश्चित रूप से वो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो निश्चय रूप से प्राप्त करता है भगवान को। और इसका नियम, दो नियम मेन है। आप जब भी कथा सुन रहे हो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और सत्य भाषण, हमेशा सत्य बोलिए। जो कलयुग में बस एक ही धर्म बच गया, वो धर्म है सत्य, सत्य का पालन कीजिए। हाँ, क्योंकि एक बार की बात है जब उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा कि आपके जाने के बाद भक्त लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे, भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं जो है उस श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर गया हूं। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप प्रत्यक्ष भगवान हरि है श्रीमद् भागवतम। सेवना श्रवणात् पाठात्, सेवा करने से, श्रवण करने से, पढ़ने से, दर्शनात् पापनाशिनी, दर्शन करने से पाप का जो है नाश हो जाएगा। हाँ, तो श्रीमद् भागवत की कथा बहुत सुंदर है, अद्भुत है। आप इसका पाठ करें, सुने, और इस कथा को हम आज यही विश्राम देते हैं। और अगले दिन हम लोग फिर कथा गोकर्ण उपाख्यान के ऊपर करेंगे और भगवान कृपा की याचना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।